नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए। इस टॉपिक का नाम है गोबर मैला नीम की खलिया से खेती दूनी फली। चूंकि 69 बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ गया है, संभवतः दिसंबर मध्य या आखिरी सप्ताह में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 100 नंबर के जो निबंध होते हैं वो बिहार के लोकल से पूछे जाते हैं। यानी कोई एक पेपर जो निबंध है 300 नंबर का है, 300 नंबर में 100 नंबर जो है बिहार के लोकल प्रचलित कहावत या लोक कथाओं से के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक की चर्चा करने से पूर्व संक्षिप्त में हम लोग निबंध के संदर्भ में जानेंगे। निबंध होता है क्या और इसमें किन बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए निबंध लिखते समय। तो निबंध क्या है? एक गद्यात्मक रचना है। कहने का तात्पर्य है गद्य शैली में लिखते हैं, यानी किसी भी चीज विषय वस्तु को हम विस्तार में उसके हर आयाम को छूने का प्रयास करते हैं। इसमें जो लिखा जाता है यह रिलेटेड होता है। इसका संबंध जो होता है किसी कहानी से होता है, किसी चरित्र से होता है, किसी घटना से संदर्भ में होता है आदि। ठीक है। इसके बाद यह जो है होता है भावनात्मक। अगर हम निबंध लिखते समय किसी व्यक्ति के भावनात्मक विचारों का पता चलता है और किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस निबंध के माध्यम से झलकता है। साथ ही निबंध जो है एक ही विषय वस्तु पे अलग अलग व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। ऐसे ये मैथमेटिक की तरह निश्चित नहीं होता है। यानी अगर 2 + 2 है = 4, तो ये सभी का आंसर जब प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार की परीक्षा में, अगर प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ में कि 2 + 2 इसका तो कितना होगा, तो 4 ही, सबका उत्तर एक ही जैसा होगा। यानी 4 तो 4 के अलावा अगर कोई 3 लिख देता है तो वो गलत माना जाएगा। लेकिन निबंध की विशेषता यह है कि हर टॉपिक, एक टॉपिक पे हर एक व्यक्ति का विचार जो होगा अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए कोई इतिहास से संदर्भ के छात्र है तो इस टॉपिक को वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखना आरंभ कर देगा। अगर इतिहास विशेषज्ञ है, कोई साहित्य का विशेषज्ञ है, तो वो साहित्यिक रूप में इस टॉपिक को लिखना आरंभ करेगा। कोई पॉलिटिकल साइंस का छात्र है तो वो, या राजनीतिक विज्ञान का छात्र है तो वो इस निबंध पे जो लिखेगा वो राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखना आरंभ कर देगा। वो उसके व्यक्तित्व को झलकाता है। जब जैसे ही कोई एग्जामिनर उसको परीक्षक उसको एवल्यूट करता है या मूल्यांकन करता है तो उसी समय उसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। इसीलिए इस निबंध को सिलेबस में शामिल किया गया है। अब हम लोग देखते हैं निबंध में 2 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। संभवतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अमूर्त, दूसरा होता है मूर्त। मूर्त में जो आता है कोई घटना हो गया, किसी जैसे योजना हो गया आदि पे स्टैटिक रूप से पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में जातिवाद की समस्या है, बिहार में, तो ये सब निबंध की
प्रकृति किस में आते हैं? मूर्त रूप में आते हैं। अमूर्त रूप में आते हैं, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, हाइपोथेटिकल सोच। ईश्वर की नजर में सभी बराबर है। निबंध लिखना है। कोविड अगर नहीं आता तो अभी क्या होता? नहीं आता तो व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन रहता है, होता आदि। इस प्रकार के जो निबंध आते हैं वो अमूर्त प्रकृति के होते हैं। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। गोबर मैला नीम की खलिया से खेती दुनी फली। इस निबंध में सबसे पहले हम लोग जांचेंगे कि यह किससे रिलेटेड है, इसकी थीम क्या है या क्या कहना चाह रहा है। तो जिस प्रकार से देखें, गोबर मैला नीम की खलिया, एक एक शब्द निबंध के टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, से खेती दुनी फली, यानी ये सीधे सीधे क्या किस इसका केंद्रीय बिंदु क्या है। सबसे पहले पहचानेंगे कि इसका केंद्र बिंदु क्या है। इसका केंद्रीय बिंदु जो है वह है जैविक कृषि या प्राकृतिक खेती। इसके ये पूरे स्टेटमेंट का जो है केंद्र बिंदु जो है जैविक कृषि या प्राकृतिक खेती के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है घाक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, घाक जो है बिहार, इनका जन्म माना जाता है कि छपरा बिहार में हुआ था और इस 16वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। तो अब हम लोग भूमिका देखेंगे कि पहले मूल बिंदु को हम लोगों ने पहचान लिया कि यह जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में है और इसके फायदे के संदर्भ में, लाभ के संदर्भ में यह निबंध केंद्रित है। खेती दुनी फली, ये जो स्टेटमेंट बता रहा है ये लाभ के संदर्भ में कि ये प्राकृतिक खेती से जो है लाभ बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो इसके संदर्भ में है। अब इसके मूल थीम को जब हम लोगों ने समझ लिया तो अब इसके संदर्भ में हम लोग निबंध का अपना सभी व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होगा। कुछ भूमिका जो लिखेंगे तो वो अपने अनुसार लिखेंगे, अपने अनुसार इसकी भूमिका को लिखेंगे। भूमिका ऐसा नहीं कि उपयुक्त कथन जो है घाक के द्वारा दिया गया है, इसका आशय यह है, इस टाइप से निबंध का आरंभ जो है ना करे तो बेहतर रहा। तो इसमें हम किसी संगीत से, कहानी से आदि से, किसी उदाहरण से यानी कोटेशन से आदि से हम आरंभ कर सकते हैं। जैसे आप यह भी लिख सकते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये भी क्या दर्शा रहा है, ये लाइन भी हमारे जो कृषि के संदर्भ में जो है एक अपने उपजाऊ मृदा को दर्शा रहा कि हमारा देश की मिट्टी क्या है, काफी उपजाऊ है। लेकिन अब ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा, यानी 1960 के दशक में, 1966 में जब हम लोगों ने हाइल्डिंग में बीज और आधुनिक कृषि पद्धति तकनीक को अपनाया, उसके बाद से जो हम लोगों ने रासायनिक कीटनाशकों खाद का प्रयोग करने की वजह से जो हमारी मृदा में विकृति उत्पन्न हुई,
उसका प्रभाव जो है वर्तमान में हमारे कृषि पर देखा जा रहा है। इस कारण जो हम लोग फिर से क्या हो रहा है, हम लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर बताएंगे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती क्या है। आगे लिखेंगे कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती क्या है। इसके बाद इसके संक्षेप में इसको समझाते हुए, एक पैरा में समझाते हुए इसके फायदे को लिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि एक कहावत, फायदे में एक कहावत है, एक नीम सौ हकीम आदि। मतलब एक नीम जो है बहुत सारे रोगों का इलाज करती है। इसके बाद देखा जाए तो भारत सरकार जो है इसके संदर्भ में क्या कर रही है। और भारत सरकार, ठीक है, जैसा कि बिहार सरकार ने क्या किया, जैविक कॉरिडोर की जो जैविक कॉरिडोर के स्थापना की है 13 जिलों में। कृषि रोड मैप 3 से, कृषि रोड मैप 4 का भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो है सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई है। फिर भारत सरकार ने बहुत सारे योजना लाए हैं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इन बिंदुओं को आप इस निबंध में चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है कुछ चुनौतियों की भी चर्चा कर सकते हैं। साथ में कहीं कहीं फिर जरूरत के अनुसार कोटेशन और उदाहरण देते हुए इसका निष्कर्ष लिख के इसे समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।